महाभारत में आज बात उस हमले की जो कि कांग्रेस पर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उस हमले के चक्कर में किस तरह से देश विरोधियों का साथ मोल लिया है। अमृतपाल का नाम आपको याद होगा। अमृतपाल वैसे ये नाम ना तो याद रखने लायक है और ना ही इसकी जिक्र करने लायक है, पर वो तस्वीरें कौन भूल सकता है जब अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पूरी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था, बैरिकेड गिरा दिए गए। वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार बेबस लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई एक्शन ले ही नहीं सकता है। इस खालिस्तानी का समर्थन वो भी कर रही थी और अब कांग्रेस ने भी एक बार फिर बता दिया कि वो राजनीतिक फायदे के लिए देश विरोधियों का समर्थन करने से नहीं चूकेगी। आज बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर मैं महाभारत कर रही हूं। आज देश की संसद में कांग्रेस सांसद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर खालिस्तान बनाने की बात करने वाले इस अमृतपाल का पक्ष ले रहे थे। संविधान के नाम पर इस देश विरोधी की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की जान ले ली और आज उनकी ही पार्टी खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है। जरा सोचिए इसके बारे में। संविधान संविधान कहते जो लोग थकते नहीं हैं, वो देश विरोधियों के प्रवक्ता बन गए और आज नीतीश कुमार के बयान पर पूरा विपक्ष हमलावर था, उनको घेर रहा था। वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के खालिस्तान प्रेम पर आज पूरा विपक्ष चुप क्यों है? चुप्पी तोड़ेगा कि नहीं? आज महाभारत में ये सवाल भी पूछूंगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद देश विरोधियों का साथ तब कहां गया है संविधान। जो आग लगाएंगे, कांग्रेसी हाथ मिलाएंगे। भारत तोड़ने वाले कांग्रेस को लगे प्यारे। खालिस्तानी समर्थन पर इंडी चुप क्यों? हिंसा, बवाल और तांडव, ये तस्वीरें आपको याद होंगी। अगर नहीं है तो ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए खालिस्तान समर्थकों ने पंजाब में कैसे बवाल करवाया था। इसके पीछे भारत को तोड़ने का ख्वाब रखने वाला ये शख्स खालिस्तानी अमृतपाल है, जिसे देखकर शायद आप गुस्से से भर जाएंगे, लेकिन यही अमृतपाल कांग्रेस को भाने लगा है। कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री देश विरोधी की संसद में वकालत कर रहे हैं। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। सरकार का विरोध करते करते कांग्रेस इस हद तक आ गई कि अब वो देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी हो रही है। पंजाब से कांग्रेस के सांसद चन्नी देश की संसद में खड़े होकर उस शख्स की पैरवी कर रहे हैं। इस पर बीजेपी भड़क गई। संसद के अंदर ही खालिस्तान का साथ देने वाले कांग्रेसी सांसद को मोदी के मंत्री ने सबक सिखा दिया। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। अमृतपाल पर रासुका लगी है, उस पर केस अभी जारी है, पर उसकी करतूत तो पूरे देश ने देखी। कांग्रेस उस खालिस्तानी की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही है जो 1 साल से जेल में बंद है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल। पंजाब के अजनाला थाने पर बवाल किया, हथियारबंद भीड़ ने थाने पर हमला किया। हमलावरों का नेतृत्व अमृतपाल कर रहा था। कई महीने फरार रहा, फिर एनएसए के तहत जेल भेजा गया। यानी अमृतपाल भारत में आग लगाना चाहता था, देश के टुकड़े करने की कोशिशों में लगा था। जब हमारे सहयोगी ने पंजाब में उससे बात करने की कोशिश की तो वो रिपब्लिक को भी डराने की कोशिश कर रहा था। If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. Sir, I want to ask you a very simple question, sir. Yeah. You are very proud of your Sikh identity, right? You are very proud of your Sikh. Calm down, brother. Yeah. Calm down. Yeah, you are very proud of your Sikh identity, sir. Calm down. अमृतपाल भारत को देश नहीं मानता, यूनियन ऑफ स्टेट्स मानता है। और सुनिए कैसे राहुल गांधी भी वही कहते हैं। There was no Bharat, there was no India. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. India is not described
as a nation, it is described as a union of states. राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, वही भाषा अमृतपाल इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो एक ही सोच से कि हमने किसी प्रकार से भी हर उस एलिमेंट को सपोर्ट करना है जिससे समाज बटे और हमारी वोट बैंक की राजनीति सदे। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी को मारा, वही कांग्रेस खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है। क्या इंडिया अलायंस भी कांग्रेस की इस मानसिकता के साथ है? क्योंकि नीतीश कुमार के बयान पर हंगामा करने वाले अब देश तोड़ने वालों पर चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्ष ने आज नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कई बयान दिए, लेकिन कांग्रेस के खालिस्तानी समर्थन का विरोध नहीं कर पाए। खालिस्तानी का समर्थन यानी कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ, ये भारत की संप्रभुता पर हमला है सदन के। जो आतंक पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण करना चाहते हैं। संसद में वो आए हैं देश के विकास के लिए, संविधान की उन्होंने शपथ ली है। तो ऐसे लोगों को एडवोकेट करने वाले लोग कभी देश हित में काम नहीं करते हैं। क्या ये संविधान सम्मत है? क्या ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं? जो व्यक्ति भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, पैरवी करता है, इंदिरा गांधी जी की हत्या को सही बुलाता है, उसके बचाव में और उसके पक्ष में आज बात रखी जा रही है। ये कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। क्या वोट बैंक की खातिर अब कांग्रेस देश तोड़ने वालों का साथ देगी? लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को क्या हो गया है? उनके नेता आखिर क्यों कांग्रेस की देश विरोधी सोच के साथ खड़े? संविधान लोकतंत्र पर हल्ला मचाने वाले देश विरोधी के समर्थन करने पर क्यों खामोश हैं? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि आज महाभारत में सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि देश विरोधी अमृतपाल का समर्थन क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी। सवाल ये कि क्या इंडी अमृतपाल को देश विरोधी नहीं मानता है? क्योंकि अब सवाल कांग्रेस से तो सारे विपक्षी दलों से जो कांग्रेस के साथ खड़े। आज नीतीश कुमार पर इतना गुस्सा था, इतने बयान थे, लेकिन अमृतपाल के समर्थन पर इतनी चुप्पी क्यों है? उस पर कोई दल क्यों नहीं बोल रहा है? और सवाल यह भी कि देश विरोधी अमृतपाल की सांसदी रद्द होनी चाहिए क्या? आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विक्रम सिंह जी एक्स डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप वरुण पुरोहित जी को देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, परमिंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले वरुण जी आपके पास आ रही हूं। जिस खालिस्तान के नाम पर इंदिरा गांधी की जान गई है वरुण जी, उस खालिस्तान का समर्थन खुलकर, उस खालिस्तानी का समर्थन खुलकर, जिस पर एनएसए लगा है, जिस पर रासुका लगी है, जो जेल में बंद है, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही। देखिए सुचारिता जी, 10 साल से एक ऐसा पॉलिसी चल रही है मोदी सरकार की कि आदमी अगर 10 शब्द कहे एक सेंटेंस में तो उसके 2 शब्द उठा करके एक इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करो। जैसे क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब क्लास में, छोटी क्लास में होते थे, आते टीचर डिक्टेशन देता था, खाली स्पेलिंग वर्ड्स का ही देता था, बस वही लिखना है। फिर अगर ऐसे राइटिंग होती थी तो आप अपने व्यूज़ भी लिख सकते थे, या कोई काव्य, किसी कविता होती थी, उसके अगर आप उसका अपने हिसाब से उसका वो संवाद लिखते हो, उसका अर्थ लिखते थे, तो हम लिख सकते थे इन पॉइंट ऑफ माय पॉइंट ऑफ व्यू, या मेरे अनुसार ये ऐसे ऐसे कथन है। तो वो ऐसे राइटिंग तो अभी है नहीं, डिक्टेशन है, डिक्टेटरी सरकार है। जैसे मोदी जी चाहे या इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वैसे चाहे वैसे शब्द। आप इतने गंभीर मुद्दे को क्या 28 का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं इस उदाहरण के जरिए? इट इज नॉट अ जोक वरुण जी। नहीं, ये हंसी या फिर इस तरह के मजाक का मुद्दा भी नहीं। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। मैं कभी करता भी नहीं जोक्स, ना कोई मजाक करता हूँ। मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। उन्होंने 3 पॉइंट उठाए थे। एक, सिद्धू मूसेवाले को इनजस्टिस है, उसके परिवार को, किसानों को जो बीजेपी वाले खालिस्तानी आलोंदे जीवी कहते थे उसके बारे में, और ये जो आप कह रहे हो अमृतपाल के इनडायरेक्ट उन्होंने कहा एक सांसद जो चुना गया निर्दलीय, उसकी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो जनता है 20 लाख, वो उसका हनन हो रहा है। देखिए अमृतपाल का उदाहरण दिया, गलत है। किसी भी आतंकवादी जो समर्थन आतंकवाद का करता है, खालिस्तान का करता है, हमने राजीव गांधी खोया, हमने इंदिरा गांधी खोया, हमको पता है। यही तो पॉइंट है वरुण जी। तो इंटरप्रिटेशन जो है उसका गलत न किया जाए। अखिल जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, अगर वो कह रहा हूँ, यही पॉइंट है। इंदिरा गांधी को खोने के बाद भी खालिस्तान का समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है।
कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। कोई मुझे हैरानी कांग्रेस होती नहीं कर रही है। कांग्रेस का गलत नाम क्यों कांग्रेस का सांसद गलत नहीं है नाम चरणजीत सिंह नहीं। जंगिया अगर के? गोली मार दो देश को, अगर सांसद बीजेपी नहीं का है चन्नी सांसद साहब। बोलता है तो क्या मुख्यमंत्री पूरे नहीं बीजेपी के बनाया सांसद ये पंजाब कहते हैं का कि गोली मार दो, गोली मार दो? मुख्यमंत्री नहीं बनाया एक सांसद पंजाब का। एक सांसद ने कहा तो पूरी कांग्रेस पूर्व पार्टी का नाम लोगे? मुख्यमंत्री हैं वो, तो बीजेपी का एक पंजाब सांसद के। कुछ कहता है, बिदुड़ी कहता सांसद हैं है आपकी या अगर पार्टी के। उस समय का सांसद गोली मार दो देश को, तो पूरे बीजेपी के सांसद वही तो बोल रहे हैं। हटाइए उन्हें लोकसभा बताइए आप, से। बीजेपी क्यों का आपने चुनाव लड़वाया एक ऐसे व्यक्ति को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आतंकी के लिए बात कर रहा है? नहीं, राहुल गांधी की तो आप सदस्यता ले लेते हो, राहुल गांधी की सदस्यता फटाफट हटाते हो। क्यों नहीं केंद्र सरकार करती? क्यों नहीं स्पीकर साहब करते? राहुल गांधी के बीच में तो टोका टाकी करते हैं, क्यों नहीं टोका चन्नी को स्पीकर साहब ने? है कि नहीं है? हर बात में कांग्रेस या गांधी परिवार को लाना।